हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करता है। मेरा नाम मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। अब इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि इंडिया ने क्या ऐसी चीज बना ली है। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत ही बड़ी खबर है। तो हिंदी नॉलेज टीवी का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का टाइटल बताता हूँ। इंडिया ने बना लिया है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार जिससे पाकिस्तान और चीन की चीखें निकल गई हैं। अच्छा, हाँ, अब ये मुझे नहीं पता कि इंडिया देखते ने हैं वजह कौन सा इन्होंने ऐसा हथियार निकाला है कि इंडिया और पाकिस्तान की चीजें निकली जाहिर सी बात है बाबा, निकाल रहे हैं। हाँ ये तो है, मतलब हर कोई अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। टेक्नोलॉजी लेकिन के अभी ये मैदान में देखते इंडिया हैं कि मतलब कि इन्होंने क्या ऐसी चीज बिल्कुल। लेजर वाली निकाली है। तो अभी काउंट करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके जरिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं किया। मतलब पाकिस्तान में बोल रहा है हाँ ना, कि हम पाकिस्तान को वो सजा देंगे कि ये पाकिस्तानी है। हाँ ना। इसीलिए कर रहे हैं किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, उसको काली का नाम भी देते हैं KALI। काली उनकी एक तो मादा है। गाड़ी बहुत खतरनाक है। हाँ वो तो है ही है ना। DRDO का फ्यूचर मिशन हाई एनर्जी लेजर वेपन। अब ये कौन सा ये नहीं सूर्य पता। से शक्तिमान लेजर से लैस हिंदुस्तान। अब दुश्मन आसमान में भी हो तो पलक झपकते ही उसका काम तमाम हो हाँ जाएगा। ये तो है। जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा वो जलकर हो जाएगा खाक। बिल्कुल। नॉलेज टीवी इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आज के इस दुनिया में जंग के तरीके बदल रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। बदल रहे हैं जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी। हाँ, ऐसे में सवाल चीन उठता हो है गया। कि क्या फ्यूचर में होने वाले ये युद्ध टेक्नोलॉजी स्टार आगे जा वॉर्स रही है जैसी ना, फिल्मों में तरक्की दिखाए हो। जाने वाले युद्धों की तरह होंगे? क्या भविष्य में होने वाली जंगें एक्सेसिव एनर्जी यानी कि अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ी जाएंगी? हो सकता है। जवाब है हाँ, क्योंकि अब दुनिया भर में पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार बहुत तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश थर्रा उठेंगे। अच्छा। भारत पर हमला करना तो दूर, ऐसा सोचने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। ये तो हो दोस्तों, सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड खतरनाक डेवलपमेंट हथियार ऑर्गेनाइजेशन हाँ ना। यानी कि DRDO भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इंडिया इन पास हथियारों already को है भी directed यार। energy लेजर weapons बहुत यानी कि जबरदस्त DEW टेक्नोलॉजी के हाँ लिए। ना। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को पलक झपकते ही नस्त नाबूद कर देंगे। लेजर जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कम्युनिकेशन की कमी और कमांड ना दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो सही जाएगा कहा। और फिर उस पर हमला करके उसे धूल चटाना बेहद आसान हो जाएगा। सही बात। साथियों, आज के जमाने में फाइटर प्लेन्स की रफ्तार आवाज से तेज हो बिल्कुल। गई है, लेकिन लेजर वेपन्स उससे कहीं ज्यादा तेज अच्छा। प्रकाश की गति से वार कर सकते हाँ। हैं। यानी दुश्मन को सोचने समझने का मौका मिले उससे पहले ही हवा में उसकी चिता बन जाएगी। एकदम लेजर weapon निकलती से है ना और एक साथ जाती है। कई पता ही नहीं टारगेट्स को चलता मार कि गिराया जा सकता टारगेट है। चीज को सबसे बड़ी हाँ बात ना। ये कि ये खामोश और अदृश्य हमलावर है, यानी बिना किसी आवाज के आवाज ये भी attack नहीं है ना करेंगे। इसकी। साथ ही आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। हाँ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का डंक इतना तेज और घातक होगा कि पल भर में मिसाइलें या दुश्मन के एयरक्राफ्ट आंख के गोले में बदल जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आज की बेहद महंगी मिसाइलों के मुकाबले इन पर खर्च भी कम अच्छा। होगा, लेकिन ताकत ज्यादा होगी और निशाना बिल्कुल सटीक। मिसाइलों के मुकाबले इन लीथल वेपन्स को कई बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव्स शामिल हैं। अच्छा। दरअसल इन हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है अच्छा। जिसमें अलग अलग तरह के DEW हथियार होंगे। बताया जा रहा है कि इनकी क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी, यानी यह हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या फिर ड्रोन को आसमान में ही तबाह व बर्बाद कर सकेंगे। अच्छा। और दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकेंगे। इस बेहद हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है काली बीम। ओह। इस लेजर बीम हमले में ना तो आवाज होती ना किसी तरह का काली कोई बीम। धूम धड़ाका। ये अलग है क्या? चुपचाप ये अपने अलग दुश्मन है ना। टारगेट हाँ, में मेरे छेद ख्याल कर से। देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। बीते दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन DEW सिस्टम बनाए थे। हाँ। हालांकि ये स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी या इजराइल की तुलना में अभी बेहद छोटे हैं, अच्छा। लेकिन इनकी मदद से एक से ज्यादा ड्रोन दुश्मन की गाड़ियां या फिर नावों को तबाह किया जा सकता है। याद ही होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू में सेना के ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। हाँ बिल्कुल। साथ ही कई और ड्रोन्स को बॉर्डर पार से हमारे देश में भेजा गया था।
इसके अलावा अब तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अब ड्रोनों के जरिए ही भारत की जमीन पर अपने हैंडलर्स को हथियार और गोला बारूद भेजने की नापाक साजिश रच रहा है। अच्छा। ऐसे में इन हथियारों की अहमियत कितनी बढ़ जाती है समझना मुश्किल नहीं। सही कहा। दोस्तों, भारत सरकार के निर्देश पर DRDO ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ऐसे हथियारों को डेवलप करने में जी जान झोंक दिया है। DRDO ने इसे लेकर अगले 10 साल की प्लानिंग तैयार कर ली है। अच्छा। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से 8 किलोमीटर तक मार करने लायक 6 बनाया से जाएगा। 8 किलोमीटर दूसरे बहुत फेज में बड़ी रेंज रेंज को है भाई। 20 DRDO किलोमीटर बहुत तक कमाल बढ़ाने का की है। हाँ तैयारी है। हाँ इन हथियारों की खासियत यह है कि इनसे दुश्मन का बचना करीब नामुमकिन है। बिल्कुल। ये लेजर बेस्ड वेपन बेहद सटीक निशाना लगाते हैं। खास बात यह है कि दूसरे हथियारों के मुकाबले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। बिल्कुल जाहिर सी वैसे बात आपको है। खर्चा बता कम दें है ना। कि एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। अच्छा। अगर बिजली की सप्लाई सही से मिल रही है तो इसे कई बिल्कुल। बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ जाहिर सी बात। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने कई साल पहले ही 33 किलोवाट के लेजर गन से ड्रोन्स मार गिराए थे। अच्छा। अमेरिका के पास 300 से 500 किलोवाट तक के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं जो क्रूज मिसाइलों पर भी हमला कर सकते हैं। अच्छा। उन्हें हवा में ही तबाह कर सकते हैं। मिसाइलों को भी तबाह कर से सकते घिरे हैं। इंडिया भारत के की पास- चुनौतियों का सवाल है तो भारतीय सेनाओं के लिए पहले फेज में 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की जरूरत है अच्छा। जो 6 से 8 किलोमीटर रेंज के होंगे। दूसरे फेज में 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाले हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की खासियत यह है कि इन्हें एक ही जगह पर तैनात करके आप कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन्स या मिसाइल्स पर हमला कर सकते हैं या उनसे खुद का बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेजर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव किरणें, ये दुश्मन को पल भर में चारों खाने चित्त कर देती है। अच्छा। इनके बात है निकलने से लेकर भाई। टारगेट को हिट करने तक कोई आवाज या धमाका नहीं ना। होता। धमाका इसलिए ना, आवाज दुश्मन कुछ को इनके हमले चीज का तबाह। अंदर से पता कर देती और है तबाह। उससे पहले ही खोखला कर काम देती तमाम चीज हो को। जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों जैसे मिसाइल्स और टैंकों से कितने अलग हैं और इंडिया इन्हें बनाने में बाकी सुपर पावर देशों के मुकाबले कहाँ ठहरा है। अच्छा। दरअसल मिसाइल या टैंक से निकलने वाले गोले बारूद में या तो स्पेशल किस्म का विस्फोटक होता है जो बिल्कुल। कि टारगेट को बर्बाद हाँ, करे, लेकिन डायरेक्ट सही एनर्जी बात। वेपन्स में किसी किस्म का गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ लेजर, हाई पावर की माइक्रोवेव, आवाज या फिर पार्टिकल बीम ही हथियार होता है। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जी वेपन कई तरह के हो सकते हैं और इनकी ताकत भी अलग अलग होती है। सही कहा। जैसे अगर लेजर वेपन से किसी मिसाइल को मार गिराना हो तो इसके लिए 500 किलोवाट लेजर बीम की जरूरत होती है। हाँ। कम पावर की लेजर बीम से ड्रोन या फिर जासूसी करने वाले छोटे विमानों को हाँ मार गिराया जा जितनी सकता है। चीज होगी उस हिसाब यानी से इस पावर हथियार के चाहिए। इस्तेमाल से दुश्मन मुल्क से आने वाले अनमैन्ड व्हीकल्स UAVs को मार गिराना भारत के लिए मुश्किल नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि जंग के दौरान दुनिया परमाणु हथियारों के विध्वंस की गवाह बन चुकी है। बिल्कुल। बिल्कुल। दरअसल परमाणु हथियारों के धमाके में पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है और टारगेट सहित उसके आसपास की हर चीज खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो जबकि तो होती है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर लेजर वेपन से ये काम कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से और सटीकता से किया जा ये सकता उसी को निशाना यानी बनाएगा जो जो इसको रफ्तार करना बढ़ना है। है। डिस्ट्रक्टिव हाँ। एलिमेंट्स को कम करने के लिए ज्यादा नुकसान नहीं direct करेगा energy weapons बहुत आबादी को। सक्सेसफुल साबित होंगे। ये भी जान लीजिए कि अमेरिका, रशिया और चाइना ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन को सक्सेसफुली डेवलप किया है, जबकि भारत इस लिस्ट में चौथा देश है। क्या अच्छा, बात बात है हासिल करने वाला भाई। है। यानी कि ये भारत की दुश्मन चौथे मुल्कों नंबर को पे। सीधी चेतावनी है कि अब ताकत में भारत ज्यादा वहां लगा हाँ ना। अपनी शामत बुलाने जैसा है, क्योंकि अब वो दिन लग गए जब दुश्मन देश अपनी ताकत और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी देकर भारत को बैकफुट पर भेजने सही की कहा। कोशिश करे। अभी बैक आज का फुट पे नहीं भारत जा सकता। नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाना जानता है। सही कहा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत की इस बढ़ती ताकत के बारे में? इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने तो काली बना रखा। अब ये काली भीम इन्होंने बना ली है बिल्कुल। और मतलब कि और बना भी रहे हैं तो बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी इन्होंने पहाड़ भी यूज़ किया था तो काफ़ी चर्चा हुई थी इधर। मैं ये पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो लाजमी देखूंगा, फुल देखूंगा, इन्होंने इस पे रिएक्शन दूंगा। इन्होंने भी तारीफ की है। मतलब तारीफ नहीं की है इन्होंने, यही बोला है कि उन्होंने यूज किया और हम लोग मुंह निकाल अब के अभी देखते तक रहे। हमने कुछ नहीं बनाया। बनाया नहीं है उन्होंने। किया था तो वो पहाड़ पे ना, अच्छा। तो हमारे काफी फौजी मर गए थे। अच्छा। तो वो ये उस पे क्या आ रहा था कि भाई हम लोग मुंह निकाल के देखते रहे हैं अभी तक और देख रहे हैं कि उन्होंने काली यूज किया है वहां पे पहाड़ों में। तो ये सीन हुआ था। तो अभी ये पूरा क्लिप में देखूंगा कि इन्होंने क्या ऐसी बातें और बोली हैं और बकाया बात आते हैं इसकी चीज में, क्योंकि इंडिया चौथा देश है इस चीज के अंदर। अमेरिका पहला होगा, चाइना होगा, रशिया होगा, या रशिया नहीं हुआ तो जापान हो जाएगा या तो फिर इंडिया।
क्या वजह डीजल से कितनी चीजें तबाह कर सकती हैं। बाबा इसके अंदर एनर्जी होती है ना, एनर्जी से जहाज के अंदर को खोखला कर देते हाँ हैं। ना। अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना वो तबाह हो अभी जाती देखें ये इसकी वजह से आप हर चीज को तबाह कर सकते बगैर आवाज के, आवाज भी नहीं निकाल कर धमाका भी नहीं हो। हैं। इंडिया ने यही काम किया था ना इधर पाकिस्तान के अंदर। अभी अब आप इधर बम धमाका करते हैं या इधर करते हैं, उसके आसपास हर चीज तबाह हो जाएगी, आग लग जाएगी। इसका मेन टारगेट पे होता है मेन और टारगेट इंडिया इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई लोगों को कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान हो, जो मेन टारगेट है हमारा। ये मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है और जहाजों को भी बगैर आवाज के, बगैर आवाज के या बगैर किसी शोर के बिल्कुल या बगैर ऐसी या किसी दुश्मन के समुद्र में जहाज कोई खड़े हैं उनको भी आसानी से निकाला आराम से अंदर के पापा एक चीज है, हर चीज में आज का इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक, अगर वही चीज अंदर खराब हो जाएगी तो क्या चीज है। उनको ये कर देगा, वो जाम कर देगा या तबाह कर देगा। हाँ तो वही बात है, या कमाल तो की फिर चीज है आग लग यार। जानी है तो कुछ कमाल है यार, वाकई में यार इंडिया डर तो है ही है फिर। इंडिया बहुत आगे निकल गया वजह बहुत ज्यादा चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में कितने देश हैं? हाँ ना 192 मुल्क हैं, चले 200 के आसपास 200 लगभग कर कर दें दो। फिर भी चौथे नंबर पे इंडिया, बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी बाबा वही ना, पाकिस्तान भी भाई जाहिर सी बात है इसको भी थोड़ा सा डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी पता है कि इंडिया के भाई ये वेपन आ चुका है और अभी ये जो सुनेगा तो ये तो फिर इसके बारे में और चर्चा होगी कि और चीजें भी बना रहे हैं ये लोग। यार डीआरडीओ बहुत तवज्जो दे रहा है इस काम में, 10 साल से लगा हुआ है इसी काम में। हाँ और भी बहुत कुछ चीजों पे लगा हुआ है। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।